बर्तानिया ने इंडियन सब कॉन्टिनेंट मतलब बड़े शरीर पाको हिंद पर 1640 से राज करना शुरू किया था, जब वो बिजनेस करने की गर्ज से यहाँ दाखिल हुए और उन्होंने इसे सोने की चिड़िया पाया और 1858 तक मुकम्मल काबज हो गए और 1947 तक अपने कंट्रोल में रखा। इस दौरान इन्होंने मुख्तलिफ चीजें चुराई। इसे हम चोरी ही कहेंगे क्योंकि ये इनकी मलकियत थी ही नहीं। अपने इसी दौरे हुकूमत में बरतानिया ने बहुत ही खास चीजें यहाँ से चुराई और अपनी सरजमीन पर ले गए, जो कि अब इनके जेर इस्तेमाल है। जी हाँ, मैं हूं तहसीन जावेद। मैं आपको अपने इसी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर यह बताऊंगा कि बरतानिया बरसगीर पाको हिंद से 10 ऐसी कौन सी नायाब चीजें लेकर गया जो कि दरअसल इंडियन सब कॉन्टिनेंट का कीमती सासा था। लेकिन अगर आपने अभी भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि आपको मजीद मालूमाती वीडियोस देखने को मिल सके। नंबर 10, द क्रस्ट होप डायमंड। कीमती तरीन अशिया में एक ये होप डायमंड था। क्रस्ट का असल मतलब मनहूस होता है और इसे मनहूस हीरा भी कहा जाता है। इस हीरे के बारे में ये मशहूर है कि इसके मालिक को कुछ ना कुछ जरूर बुरा होता है। ये हीरा 45.52 कैरेट साइज का है, जो कि आज से 400 साल पहले खुदाई के दौरान भारत के गंटूर इलाके कोलार माइन से निकला है। यह हीरा फ्रांस और इंग्लैंड से बार बार चोरी होता रहा और इस हीरे की वजह से बहुत से लोगों का कत्ल भी हुआ। और आज से 100 साल पहले ये अमेरिका की अमीर तरीन खातून एवलिन वाल्शल मैकलीन ने इसे खरीदा था। यह हीरा अमेरिका के स्मिथसोनियन म्यूजियम में पड़ा हुआ है। इसकी मालियत $250 मिलियन। नंबर 9, सुल्तानगंज बुद्धा। यह मूर्ति गुप्ता आर्ट का एक अनमोल नमूना था। यह दरअसल गौतम बुद्धा का मुजस्मा था और आज ये कॉपर का बना हुआ बुद्धा का सबसे बड़ा मुजस्मा। इस मुजस्मे की उम्र 2000 साल से भी ज्यादा है। यह मुजस्मा 2.3 मीटर लंबा है। इसका वजन 500 किलोग्राम से भी ज्यादा है। इसका ताल्लुक इंडिया के इलाके बिहार के सुल्तानगंज से है। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये वो वाहिद मूर्ति है जो कि कॉपर की बनी हुई है। बुद्धा के बाकी जितने भी मुजस्मे हैं वो मिट्टी या पत्थर के बने हुए हैं, जो कि वक्त के साथ साथ खराब हो रहे हैं। लेकिन ये जैसा बना हुआ है ये आज भी वैसा ही है। सन 1860 में रेलवे लाइन की खुदाई के दौरान इसे दरियाफ्त किया गया और आज ये बर्मिंघम म्यूजियम में रखा हुआ है। नंबर 8, द वाइन कप ऑफ शाहजहां। ये वो कप है जिसमें बादशाह शाहजहां शराब या मशरूबात वगैरह पिया करता था। ये कप व्हाइट नेफ्राइट जेट का बना हुआ है। इसका हैंडल मेंढे के सर जैसा बना हुआ है। कप के निचले हिस्से पर फूल और पत्तियां बनी हुई है। ये कप 1650 में बनाया गया था। 1860 की जंग आजादी के दौरान ये कप अंग्रेजों के हाथ लग गया। फिर ये मुख्तलिफ लोगों को सेल होता गया और फिर ये कप क्वीन मारिया ऑफ यूगोस्लाविया के हाथ लगा और फिर मलका ने इसे 1962 में लंदन के मशहूर म्यूजियम विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में रखवा दिया। नंबर 7, रिंग ऑफ टीपू सुल्तान। इसे कंट्रोवर्शियल रिंग ऑफ टीपू सुल्तान भी कहा जाता है। टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर भी कहा जाता है और इनकी शहादत अंग्रेजों से लड़ते हुए हुई। फिर अंग्रेजों ने इनकी अंगूठी निकाल ली और ये अंगूठी खास सोने की बनी हुई थी। इसका वजन 45 ग्राम था। इस अंगूठी पर छोटे छोटे हीरे भी लगे हुए थे और इस पर भारत के देवता राम का नाम भी लिखा हुआ था। इसी वजह से इसे कंट्रोवर्शियल रिंग भी कहा जाता है। हो सकता है ये अंगूठी इन्होंने अपने हिंदू दोस्त से ली हो, या ये भी हो सकता है कि ये अंगूठी उन्होंने चीनी हो। अंगूठी को आज से कुछ ही साल पहले बर्तानिया में बोली के जरिए सेल कर दिया गया और कोई नामालूम आदमी इसे $1 मिलियन में खरीद कर ले गया।
नंबर 6, अमरवती मार्बल्स। अमरवती मार्बल्स इसे अमरवती कलेक्शन के नाम से भी पुकारा जाता है। इसमें आर्ट के तकरीबन 120 डिजाइन मौजूद हैं। इनका ताल्लुक भारत के शहर अमरवती से है। किसी को नहीं पता कि ये कब के बने हुए हैं, लेकिन इतना पता है कि ये हजारों साल पहले के बने हुए हैं। ये 1880 में बरतानिया ने इंडिया से चोरी कर लिए थे और ये कह कर ले गए थे कि इस मुल्क के जानवरों को इसकी कोई कदर नहीं, और आज ये ब्रिटिश म्यूजियम में मौजूद है। ये चूने के पत्थर के डिजाइन किए गए हैं, इसलिए इसका नाम पलनान मार्बल है और ये इंतहाई यूनिक है। इन मार्बल पर तारीख की बहुत सी कहानियां डिजाइन की गई, जैसा कि जताका टेल्स, गौतम बुद्धा, राम सीता और करण अर्जुन की जिंदगी भी यहाँ दिखाई गई है और ये बरतानवी म्यूजियम में मौजूद है। नंबर 5, पीकॉक थ्रोन ऑफ शाहजहां। शाहजहां का तख्त पूरे बरसगीर का सबसे शानदार तख्त था, जो कि 17वीं सदी के शुरू में शाहजहां के हुक्म पर बनाया गया था। इसके बाद बाकी के बादशाहों का भी ये तख्त रह चुका है। ये तख्त दिल्ली के लाल किला में नस्ब था, जहां से बादशाह अपने रोजमर्रा के मामलात देखा करते। और पीकॉक थ्रोन इसलिए नाम रखा गया था क्योंकि इस पर 2 मोरों को बनाया गया था। यह तख्त 4 मीटर लंबा था और खालस सोने से बना हुआ था। इसके 6 पैर थे और हर तरह के हीरे और मोती इस पर लगाए गए थे। कहा जाता है कि इसको बनाने के लिए 3000 किलो सोना और 500 किलो के कीमती पत्थर भी लगे थे, और इसके तख्त पर कोहिनूर हीरा भी नस्ब था। यह तख्त मुगल सल्तनत की शान समझा जाता था। 1739 में नादर शाह ने हमला किया और जाते हुए ये तख्त अपने साथ लिया, और आज ये तख्त ईरान के शाही खजाने में मौजूद है। नंबर 4, नासक डायमंड। इसे आई ऑफ द आइडल या हिंदुओं के भगवान शिवा की आंख भी कहा जाता है। ये ना सिर्फ मशहूर तरीन हीरो में से एक है, बल्कि ये इतना बड़ा है कि इसका वजन 43.38 कैरेट है, और आज से 600 साल पहले ये भारत के इलाके महाराष्ट्र के कुलुकंदा माइन से निकाला गया था, और अंग्रेजों ने इसे जंग के दौरान मंदिर से चोरी कर लिया। इन दोनों ये हीरा बहुत बड़ा और बदनुमा हुआ करता, और इसका वजन 90 कैरेट था, और जब इसे काटना शुरू किया तो ये आधे से भी कम रह गया। पिछले 200 सालों में ये कई बार सेल किया गया, और आज इसकी कीमत $10 मिलियन से भी ज्यादा है, और ये हीरा अब किधर है किसी को नहीं पता। नंबर 3, टीपूस टाइगर। टीपू सुल्तान का म्यूजिकल टाइगर ये बड़ा ही नायाब और कीमती टाइगर, जिसमें एक अंग्रेज के ऊपर टाइगर हमलावर है। इस म्यूजिकल आइटम का एक हैंडल घुमाने से अंग्रेज चीखता नजर आता है और म्यूजिक की टोन भी बन जाती है, और इसकी हाइट 28 इंच है और लंबाई 68 इंच है, और अब ये शाहकार लंदन के म्यूजियम में पड़ा हुआ, जहां टीपू सुल्तान की बाकी की चीजें भी पड़ी हुई हैं। नंबर 2, द थ्रोन ऑफ महाराजा रंजीत। 2 फुट ऊंचा ये तख्त कंवल के खिले हुए फूलों की तरह बना हुआ है, जिसका अंदरूनी हिस्सा तो लकड़ी, लेकिन बाहर वाला हिस्सा मुकम्मल सोने का बना हुआ है, जिस पर कारीगरी से बहुत खूबसूरत डिजाइन बनाए गए। कंवल दरअसल हिंदुओं की देवी की सवारी समझा जाता है। कारीगर हाफिज मोहम्मद मुल्तानी ने इस तख्त को मुगल सल्तनत के शाही डिजाइन को मद्देनजर रखकर बनाया है। दरअसल इसे हिंदू और मुसलमान दोनों के अकीदों को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया, ताकि महाराजा दोनों धर्म के साथ एक जैसा बर्ताव करें। जब 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा किया तो इसे चोरी कर लिया, और अब यह तख्त लंदन के म्यूजियम की जीनत बना हुआ है। नंबर 1, कोहिनूर। ये इंसानी तारीख का सबसे मशहूर और सबसे मनहूस हीरा है, जिसकी वजह से सदियों से जंगे और कत्ल हुए। यह हीरा 105.6 कैरेट साइज का है और दुनिया के सबसे बड़े हीरो में से एक है, और आज ये हीरा मलका बरतानिया के ताज में लगा हुआ है। सबसे पहले इस हीरे का जिक्र मुगल बादशाह बाबर ने अपनी किताब में किया था, जिसके मुताबिक ये हीरा जंगों के दौरान अलाउद्दीन खिलजी ने एक हिंदू से छीना था। यह हीरा इंडिया के क्वार माइन से मिला था,
और तब यह बहुत बड़ा हुआ करता था और इसका वजन 186 कैरेट था और शाहजहां ने इसे अपने तख्त पर लगाया हुआ था। अंग्रेजों के कब्जे के बाद ये हीरा अंग्रेजों ने चुरा लिया था और मलका विक्टोरिया को ये हीरा तोहफे में दे दिया था और आज ये ट्रांसफर होता होता मलका बरतानिया के पास है। दुनिया के बाकी हीरोओं की कीमत तो आप लाखों और करोड़ों में लगा सकते हैं, लेकिन ये हीरा इतना कीमती है कि इसकी कीमत भी नहीं लगाई जा सकती। आज के इतना ही, कल फिर नहीं। लेकिन अगर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत और नायाब घोड़े देखना चाहते हैं तो इधर क्लिक करें। लेकिन अगर आप दुनिया की सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ी मसाजिद के बारे में जानना चाहते हैं तो इधर क्लिक करें। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। शुक्रिया।